जयपुर में एक ऐसा शाही बाग है जिसे एक राजा ने अपनी रानी के प्यार में बनवाया था। लेकिन इस बाग की खूबसूरती देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये 300 साल पुराना है। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं सिसोदिया रानी के बाग में, जहाँ इतिहास, प्यार और राजसी वास्तुकला एक साथ नजर आती है, जिसकी खूबसूरती किसी फिल्मी लोकेशन से कम नहीं है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। अभी हैं हम सिसोदिया रानी बाग जयपुर के ठीक बाहर। ये जो सड़क है ये गलता जी तीरथ जा रही है और गलता जी से लगभग 3.5 किलोमीटर पहले ही आपको ये बाग पड़ता है। आप देख सकते हैं सड़क के दूसरी तरफ पार्किंग है। हमारा ऑटो भी यहीं पे खड़ा है। आपकी अगर कोई कार है तो वो भी यहीं पे पार्क होगी, यानी रोड साइड ही यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। सामने जो गेट है वहाँ से आगे गलता जी तीर्थ है। तो सड़क पार हमने कर ली है, टिकट विंडो पे हम चले गए हैं और यहाँ से हम टिकट परचेज कर रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ पार्किंग के पीछे एक मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इंडियन सिटीजन के लिए पर पर्सन टिकट 55 रुपीज की है और इंडियन स्टूडेंट के लिए यदि आइडेंटिटी कार्ड है तो 25 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट है। हमने टिकट ले ली है, अब हम टिकट चेक करा रहे हैं। मेन एंट्री पर ही यहाँ पर संक्षिप्त हिस्ट्री लिखी हुई है, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम गेट से अंदर जा चुके हैं। यहाँ से कई रास्ते हैं, किधर से भी आप जा सकते हैं। तो हम घूमते हुए जाना चाह रहे थे ताकि हम देख सके इसका पूरा व्यू की चारों तरफ से क्या क्या है। यहाँ से नीचे में सड़क नजर आ रही है और सामने की तरफ कुछ पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। तो इसकी लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। एग्जैक्ट लोकेशन की यदि आप बात करें तो यह आगरा रोड पर घाट की गुनी नाम की जगह पर पड़ता है। जब आप गलता जी जाएंगे तो ये ऑन द वे ही पड़ता है, तो आप दोनों को एक साथ कवर कर लेना। फ्रेंड्स, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो ये है कि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी जो रानी सिसोदिया रानी उनकी मेमोरी में ये बनवाया था, जो गार्डन टाइप का है। और उन्होंने रानी ने महाराजा के आगे ये शर्त रखी थी कि वो उनकी पटरानी होंगी, मतलब चीफ रानी होंगी, तभी वो उनसे शादी करेंगी। तो जब शादी हुई तो यहीं पर सवाई माधो सिंह जी पैदा हुए थे और ये जो गार्डन है ये इन्हीं के नाम पे रखा गया है, सिसोदिया रानी का बाग। तो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों ये बाग शहर से थोड़ा आउटर में पड़ता है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जयपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 8.1 किलोमीटर और जयपुर बस स्टैंड सिंधी कैंप से इसकी दूरी 7.8 किलोमीटर है। और यहाँ से लगभग 3.6 किलोमीटर आगे गलता जी तीर्थ पड़ता है। तो हमने जयपुर रेलवे स्टेशन से एक ऑटो बुक किया था। डील ऐसे हुई थी कि आप हमें सिसोदिया रानी का बाग रास्ते में दिखाते हुए गलता जी तीर्थ ले जाएंगे, उसके बाद वापसी आते हुए गेटौर की छतरिया सेंट्रल पार्क दिखाएंगे और फिर हमें राज मंदिर छोड़ देंगे। तो इतने का उन्होंने हमसे 1500 रुपीज चार्ज किया था। तो इसके हिसाब से आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा। तो आप भी इसी तरह से स्थान का पैकेज बना करके ऑटो वाले से डील करेंगे तो आपको रीजनेबल भी पड़ेगा, आसान भी रहेगा और कम समय में आपके ज़्यादा प्लेसेज कवर हो जाएंगे। दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए कितनी अच्छी मूर्ति है। आपको बताएं ये जो प्लेस है ना ये कई स्तरों में बना हुआ है, यानी आप इसे टेरेस गार्डन कह सकते हैं या सीढ़ीनुमा गार्डन। अब जैसे ये सीढ़ी है, हम इससे ऊपर जाएंगे तो ऊपर एक स्तर है जहाँ पर महल बना हुआ है। इसी तरह से इसमें कई स्टेप बने हुए और स्टेप वाइज ये गार्डन है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सिसोदिया रानी का बाग जयपुर का एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक गार्डन है। इस बाग का निर्माण 1728 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपनी रानी के लिए करवाया था। उनकी रानी मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से थी, इसलिए इस बाग का नाम सिसोदिया रानी का बाग रखा गया। राजा ने यह बाग अपनी रानी को शांति और विश्राम के लिए एक सुंदर स्थान देने के उद्देश्य से बनवाया था। यह गार्डन मुगल गार्डन स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें कई खास विशेषताएं हैं, जैसे कि ये टेरेस गार्डन या सीढ़ीनुमा गार्डन है। यहाँ पर फव्वारे और जलधाराएं बहती हैं। रात के समय बहुत सुंदर लगता है। वॉल पेंटिंग्स भी यहाँ पर है और यहाँ का शांत प्राकृतिक वातावरण रहता है। अब देखिए हम ऊपर वाले स्तर पे हैं और नीचे वाले स्तर से अंगद भागता हुआ आ रहा है, क्योंकि वो नीचे छूट गया था तो वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से कई स्तर हैं और इस स्तर पे जहाँ अंगद है इससे नीचे भी एक स्तर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हम आपको पूरा गार्डन आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर कराएंगे। अब अंगद ऊपर आ रहा है और इसी तरह से अंगद की मम्मी भी नीचे छूट गई थी, दीपिका, वो भी अब ऊपर आ रही है
और इसी प्रकार से जो दादी हैं वो भी पीछे छूट गई थी, तो वो भी ऊपर आ रही हैं। तो अभी हम सबसे पहले ऊपर वाले स्तर को पूरा देख रहे हैं। अभी हम सब ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने कई सारी फोटोज क्लिक करी, कई सारी रील बनाई और अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे वाले स्तर को और फिर सबसे नीचे वाले स्तर को देखेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फेमस मूवी लम्हे, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी थे, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी और यश चोपड़ा ने जिसे डायरेक्ट किया था, उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्री वेडिंग शूट और कई तरह के अन्य शूट भी यहाँ पर होते रहते हैं। दोस्तों, इस गार्डन की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है और सप्ताह के सारे दिन में खुला रहता है। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम यहाँ सुबह के समय आए हैं। लगभग 10 से 10:30 बजे के करीबन हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन दिन के समय या शाम के समय आप आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। आप ये मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति गलता जी जाते हैं वो रास्ते में यहाँ पर जरूर रुकते हैं और इस गार्डन को भी विजिट करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का ये एक अनोखा गार्डन है और अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। गार्डन के साथ साथ यहाँ पर आपको जो पुराना आर्किटेक्चर है वो भी देखने को मिलता है और खास ये गार्डन इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ ग्रीनरी है और पहाड़ है, तो लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। सबसे नीचे वाले स्तर पर ले जाकर के मैं आपको इसकी पूरी लोकेशन 360 डिग्री दिखाऊंगा। आपको लगेगा क्या लोकेशन है, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फिल्मी लोकेशन ये है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है इसी प्रकार का कंटेंट आप लोगों के लिए लाने का। तो दोस्तों, अब हम सबसे नीचे वाले स्तर पर जा रहे हैं। वॉल पेंटिंग्स भी आपको सबसे नीचे वाले स्तर पर ही देखने को मिलती है। ये इसका सबसे नीचे वाला स्तर है। अब ये भी काफ़ी बड़ा है, आप किधर की तरफ से भी जा सकते हैं, तो हमने चूज किया हम इस तरफ से चलते हैं क्योंकि ऊपर से दिखाई दे रहा था। नीचे एक बहुत बड़ा फाउंटेन लगा हुआ है। ये देखिए, सब रात के समय पे फाउंटेन चलते हैं और ये गार्डन का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। जहाँ ये गार्डन खत्म हो रहा है वहाँ पर एक दीवार है और दीवार के पीछे आप देखिए फिर हिल दिखाई दे रही है। तो आप किसी भी एंगल से अगर इस गार्डन को देखेंगे बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये वाला एंगल आप देखिए इस तरफ से कितना प्यारा ये लग रहा है। ये जो पहाड़ है ये गलता जी तक इसी तरह से है, तो ये लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है और आप इसे जयपुर का हिडन प्लेस भी कह सकते हैं, एक ऑफ बीट प्लेस भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम टूरिस्ट यहाँ तक पहुँचते हैं। जो लोग आमेर फोर्ट देखते हैं, हवा महल देखते हैं, नाहरगढ़ देखते हैं, उनमें से बहुत ही कम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं। स्वयं हम भी जयपुर में 5-6 बार आ चुके हैं, लेकिन इस लोकेशन पर हम भी पहली बार आ रहे हैं और लगभग यही रेशो हर टूरिस्ट के साथ रहता है। लेकिन अगर आप जयपुर को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो गलता जी के साथ साथ आप इस गार्डन को भी जरूर कवर कीजिएगा। ये ऑसम लोकेशंस हैं दोनों। गलता जी तीरथ पर हमने अलग से वीडियो बना करके जयपुर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है। इसके अतिरिक्त हवा महल, सिटी पैलेस, मौज महल, राज मंदिर, चौकी धानी, सब पर हमने डिटेल वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। आप जयपुर ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में जाकर सभी को देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे, वहां जाकर भी आप उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। अब देखिए हमारे राइट हैंड साइड में कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। ऐसी पेंटिंग्स कि लोग इसके दीवाने हैं। बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं और अपने कैमरे में कैप्चर करके ले जाते हैं, क्योंकि इन पेंटिंग्स में बहुत बारीकी है। देखने में आपको साधारण पेंटिंग लगेगी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पेंटिंग कितनी बारीक है और कितनी मेहनत इस पर की गई है। दोस्तों, जयपुर के अलावा भी हमने कोटा, बूंदी, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और भी राजस्थान के कई सारे शहरों पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना करके अपलोड की हुई है। हर प्लेस के वीडियोज आपको उसमें मिल जाएंगे। अब दोस्तों वापस इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी सबसे नीचे वाले स्तर से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अब ये वाला जो स्तर है ना, यहाँ पर आपको कुछ स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें भी बहुत सुंदर नक्काशी हो रखी है और जहाँ पर ये स्कल्पचर्स हैं इनके जस्ट पीछे ही वॉशरूम बनाए गए हैं। तो यदि वॉशरूम आप यूज करना चाहें तो वो आपको इसी स्तर पे, इसी लेवल पर मिलेंगे और इसी लेवल से बाहर जाने का रास्ता भी है।
यानी कि मिडिल वाला लेवल आप इसे कह सकते हैं। इसी से बाहर जाने का एग्जिट का रास्ता भी है। तो पहले ये स्कल्पचर्स हमने देखे, यही पीछे टॉयलेट्स हैं जैसे हमने आपको बताया, और अब हमने इस गार्डन को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। दोस्तों, इस पूरे गार्डन को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर टिकट विंडो है, जहाँ से हम एंट्री किए थे वही यहाँ से बाहर जाने का भी रास्ता है। बाहर हमारा ऑटो खड़ा हुआ है, अब हम ऑटो में बैठेंगे और गेट और की छतरियाँ देखने चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।